प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवट अकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ्स रहेगा। मैथ्स का चैप्टर का नाम रहेगा बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो इसको पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा आपका बेसिक ज्ञान होना चाहिए इसका, यानी कि इसमें क्लास जो 8th में पढ़ा था और क्लास 9th में पढ़ा था उसी से मिलता जुलता चैप्टर रहने वाला है। क्लियर? तो वीडियो को अंत तक बने रहना, वीडियो को इसके करके भागना नहीं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यानी कि इसमें चर और अचर का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चर क्या होगा और अचर क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, दो है, तो दो को यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन? अचर। दो को क्या बोलते हैं? अचर। कुछ लोग चर और अचर में ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अचर। और यहाँ पर जो एक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, यानी कि जितनी भी EBCD है, EBCD के सारे लेटर्स यानी कि एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे चर। और जितने भी नंबर्स रहते हैं यानी सिंबल, ठीक है, जितने भी नंबर है 1 2 3 सारे यानी अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे अपन? अचर। ठीक है, अब इसको चर ही क्यों बोलते हैं और इसको अचर ही क्यों बोलते हैं? अचर का मतलब जो चलायमान नहीं है, और चर का मतलब क्या होता है? जो चलायमान हो। जैसे मान लो एक्स का मान यहाँ पर कभी जैसे मान लो 0 रख सकते हैं अपन, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, यानी कि जो एक्स का मान होगा अपनी स्थिति के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अपनी स्थिति के हिसाब से चेंज होता रहेगा, यानी कि क्या रहेगा? चलायमान रहेगा। यानी इसको जी कह सकता है, इसको क्या बोलते हैं? चर का मतलब होता है चलना। ठीक है, ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? चर। चर का मीन्स चलना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा अचर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कुछ पद होते हैं, उन पदों को किस प्रकार अपन को देख सकते हैं, यानी इसमें कौन सा पद है और कौन सा पद नहीं है। ठीक है, तो देख, अब हमने कुछ पद लिखे हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले पदों को देखना है। यहाँ पर देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर कितना है? एक पद है। यहाँ पर देखो कितना पद है? एक पद। अब इसमें पहचानना कैसे? देखो कोई संख्या जैसे मान लो प्लस से जुड़ रही है या फिर माइनस से घट रही है, इसमें सिर्फ एक ही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक पद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? एक पद ही। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक पद ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने पद हैं? एक पद, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक पद ही। अब देखो यहाँ पर एक पद जे है और एक पद जे है, क्योंकि ये प्लस से जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक पद जे और एक पद जे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दो पद है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दो को बोलते हैं द्विव। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पर पद पद पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विव पद। क्लियर? तो इसमें वाले बहुपद में कितने पद हैं? यहाँ पर दो पद हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? द्विपद। इसी प्रकार इसमें देखो एक पद जे पूरा जे है, एक जे है और एक जे है। ठीक है, तो एक पद, दो पद और एक तीसरा वाला, तो इसलिए टोटल तीसरे को क्या बोलेंगे अपन? 3, यानी कि त्रे। और यहाँ पर पद पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? त्रिपद। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसमें कितने पद हैं? एक और ये दो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर द्विपद। इसमें भी कितने हैं? दो पद हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विपद। इसी प्रकार इसमें देखो एक पद, दो पद और एक ये तीसरा वाला पद, टोटल इसमें 3 पद, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें देखो इसमें कितने पद हैं? एक पद जे है पूरा, एक पद जे है। ठीक है, कितने पद हैं इसमें? 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर द्विपद। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? द्विपद। ठीक है, इसमें देखो 8x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का, इसमें कुल 3 पद, 1 2 3, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। ठीक है, कितने पद हैं इसमें? 3 पद, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। इसमें देखो 1 2 और 3, तो इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। क्लियर? अब देखते हैं, अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया? अभी पद देख लिए कि कौन से बहुपद में कितने पद होते हैं। ठीक है, एक पद ये, दो पद और त्रिपद, इसी प्रकार अपन ने जब कर लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें कि बहुपद की पहचान करना सीखेंगे, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखते हैं बहुपद की पहचान करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ बहुपद लिख लिए। ठीक है, बहुपद की पहचान करना, देखो सबसे पहले तो कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। जो बहुपद है उसके आगे क्या लगेंगे? अपन सही का निशान लगा देंगे, और जो नहीं है उसके सामने क्रॉस का निशान लगा देंगे। देखो सबसे पहले इसके कुछ नोट लिख लेते हैं। तो अपन को सिर्फ चर से मतलब, देखो अभी अपन को सिर्फ चर से मतलब, यानी ABCD वाले जो लेटर्स रहते हैं उससे मतलब है। इसके बाद क्या करना है? देखो सबसे पहले चर से मतलब है, इसके बाद चर की घात को देखना है। ठीक, क्लियर? अब चर की घात देखो, चर की घात, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद चर की घात धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक है। इसके बाद चर की घात 0, प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 भी है। इसके बाद चर की घात ऋणात्मक नहीं है, तो ऋणात्मक भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद चर की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, तो चर की घात यहाँ पर भिन्न के रूप में भी नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है कि बहुपद है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये क्या है? एक बहुपद है। इसके बाद दूसरा देखना है, तो चर की घात अपन को सिर्फ चर की घात से मतलब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो चर की घात है कितनी है? यहाँ पर एक है, वो भी क्या है? धनात्मक है, भिन्न के रूप में है नहीं, और ऋणात्मक भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद है। इसके बाद इसमें देखो यहाँ पर अपन को सिर्फ चर से मतलब है, यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये क्या है? यहाँ पर घात कैसी है? धनात्मक है, और ऋणात्मक में भी नहीं है, और यहाँ पर भिन्न के रूप में भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद है। भिन्न का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो देखो, भिन्न का मतलब 1/2, 3/4, इसको क्या बोलते हैं अपन? भिन्न। तो घात ऐसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि लंगड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आधी अधूरी संख्या होगी तो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कितना है? 2x माइनस का 3, यहाँ पर सिर्फ अपन को चर से मतलब है। क्लियर? पहला नोट पॉइंट है, चर से मतलब अपन को। इसकी घात कितनी है? 1 हमेशा घात छिपी रहती है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक बहुपद है।
क्लियर। इसमें देखना है ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो अपन को सिर्फ किससे मतलब है, चर से। तो यहाँ पर कितना है, चर है। देखो चर की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। इसमें बताना आप लोग बहुपद है या नहीं है। देखो y है प्लस का √2 है, √2 तो क्या है यहाँ पर अचर है, लेकिन यहाँ पर y कितना है, एक चर है। अपन को सिर्फ चर से मतलब, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। इसके बाद इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, अचर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चर है यहाँ पर, तो चर की घात कितनी है, 1, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो क्या करना है अपन को, सिर्फ चर से मतलब है। इसके बाद चर की घात देखनी है, और चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, और 0 हो सकती है चर की घात, और प्राकृत संख्या हो सकती है। प्राकृत मतलब 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, वो भी कहाँ, धनात्मक। इसके बाद चर की संख्या ऋणात्मक में नहीं चलेगी, और चर की घात भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। ये इसका विशेष ध्यान रखना इन नोट पॉइंटों का। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, 2/3 u प्लस का 1। अब ये बहुपद है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो u दिख रहा है, यहाँ पर u की घात तो पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। क्लियर। अब देखो ये कितना है, 3 और √x प्लस का 1। अब देखो रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि रूट लगा है, इसका मतलब होता है, रूट का मतलब उसकी घात कितनी है, 1/2। क्लियर, उसकी घात कितनी होती है, 1/2। अब इसमें देखो 3 घात कितनी आ गई, x की घात आ गई यहाँ पर 1/2। 1/2 का मतलब क्या, भिन्न के रूप में जाएगी, यानी चर की घात क्या है, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसको देखो, इसमें भी क्या आ जाएगा, घात इसकी 1/2, यानी ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्लियर। अब इसमें देखो इसकी घात पहले से दिख रहा है ऑलरेडी, मतलब कितना है यहाँ पर, 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं है। क्लियर। इसमें देखो यहाँ पर 3/√x, यहाँ पर कितना आ गया, यानी ये जो चर की घात कितनी आ जाएगी, 1/2, इसलिए क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं है। क्लियर। इसमें देखो यहाँ पर कितना है, 3 अब x²। आप लोग यहाँ पर गलती करोगे, देखो आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुपद है या नहीं है। क्लियर। देखो चलो हम ही बता देते हैं क्या है, यहाँ पर x², जैसे मान लो संख्या बटे में है, तो बटे से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। कैसे होगा जी, x² हो जाएगा किसका, माइनस का। तो माइनस वाली संख्या तो यहाँ पर चलेगी नहीं। ठीक है, माइनस नहीं चलेगी, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर चल के माइनस का हो जाएगा, मतलब 3x की घात कितना हो जाएगा, -2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं है। इसका गलती नहीं करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें देखो ये कितना है, 3/x की घात कितनी है, माइनस का। तो लेकिन ये ऊपर जाएगा तो किसकी संख्या हो जाएगी, प्लस की, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। क्योंकि देखो नीचे है माइनस का, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, संख्या प्लस की हो जाएगी, यानी कि चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। जब अंश से हर में जाते हैं और हर से अंश में जाते हैं तो चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो √3x² प्लस का √2 और x। आप लोग रूट देखकर गलती नहीं करना, ध्यान रखना, अपन को सिर्फ क्या देखना है, चर से मतलब है, चर की घात देखनी है। यहाँ पर चर की घात देखनी, देखो यहाँ पर कितना है, चर ये है एक, और एक चर ये है। अपन को सिर्फ यहाँ पर चर से ही मतलब है। और देखो यहाँ पर √3 तो क्या अचर है, उससे मतलब नहीं, उसका रूट लगा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। क्लियर। अब देखो x² प्लस का रूट का 15 और x, यहाँ पर भी अपन को क्या देखना है, चर देखना है। यहाँ पर कितना x², यहाँ पर कितना है x, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखो, ठीक है, अब तो लास्ट पूरे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अपन मतलब इसी घात को पहचानना, बहुपदों के प्रकार पढ़ेंगे आगे चल के अपन। तो चलो देख लेते हैं बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। देखो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो जो पहला बहुपद होता है वो होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। इसके बाद द्विघात बहुपद, जिसका घात कितनी हो, 2, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसकी घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्लियर यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले अपन बहुपदों की यहाँ पर पहचान करना सीखेंगे, यानी कौन सा बहुपद कौन सा है, यानी कि रैखिक है या फिर द्विघात है या फिर त्रिघात है। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 रहेगी, कुछ नहीं है तो 1 को मानते हैं, यानी एक घात छिपी रहती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रैखिक। एक घात है इसलिए कि इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर। ध्यान रखना, जो एक घात होती है इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। इसके बाद देखो इसमें कितनी घात है, 1 है यहाँ पर भी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद है। ठीक है। इसमें देखो ये इसमें कितनी है, अपन को बात देखो, घात देखो, √3 नहीं देखना, ध्यान रखना, क्या देखना, चर की घात देखनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, रैखिक। एक घात है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रैखिक। क्लियर। इसमें देखो y प्लस √2, यानी y कितने, y की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। ठीक है, रैखिक। क्लियर। इसी प्रकार ये भी क्या रहेगा, रैखिक। देखो यहाँ पर भी घात कितनी है, 1 है, इसी प्रकार यहाँ पर भी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर ये दोनों का सेम रहेंगे, इसलिए ये घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी घात, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 घात है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है, द्विघात समीकरण है, सॉरी समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार ये कितना है, y² प्लस का 2, यहाँ पर भी कितना है, ये द्विघात है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी घात 2 है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी घात कितनी है, 2, यहाँ पर भी घात 2 है। ठीक है, हाईएस्ट घात देखना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगभग कितने हैं सारे, ये द्विघात बहुपद के हैं ये।
ठीक है, इतने सारे क्या है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की घात यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे त्रिघात। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद है, यानी घात कितनी है 3 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कितनी है घात 3 है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी कितनी है हाईएस्ट घात कितनी है 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर भी सेम रहेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, गलती से हो गया, यहाँ पर कितनी होगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घात हाईएस्ट 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर ये भी क्या है एक त्रिघात बहुपद है। क्लियर। देखो अभी तक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखो सबसे हाईएस्ट घात देखना है। ठीक है, तो बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाती है, एक क्वेश्चन आता है कि बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। अब इसी से एक क्वेश्चन आता है कि बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाती है, तो बहुपद की अधिकतम घात डिग्री कहलाती है। ध्यान रखना, अधिकतम पूछे या फिर उच्चतम पूछे उसको क्या बोलते हैं डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी ऐसे डिग्री पूछेगा तो अपन क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर भी कितनी है 1 डिग्री, यहाँ पर भी कितनी है 1। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाएगी डिग्री। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है इसकी डिग्री कितनी जाएगी 2, यहाँ पर भी कितनी है 2, यहाँ पर भी कितनी जाएगी 2, यहाँ पर भी 2। तो जो अपन को बहुपद देखना और चर की अधिकतम घात देखनी है, सिर्फ सबसे हाईएस्ट घात कितनी होती है वो उसकी क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर कितनी है डिग्री कितनी है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे मान लो 8x की घात 5 है प्लस 6x की घात 4 है प्लस 5x की घात 3 है। अब इसमें आपसे पूछेगा इसकी डिग्री बताइए, तो क्या हो जाएगा इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट घात देखनी है। सबसे हाईएस्ट घात क्या होती है, यानी कि सबसे बड़ी घात होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन डिग्री। ठीक है, जैसी क्या हो जाएगी डिग्री। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाएगी डिग्री। यहाँ पर लिख लेना नोट करके कि बहुपद की अधिकतम घात डिग्री कहलाती है। क्लियर। देखो यहाँ पर नोट करके लिखना है, यहाँ पर बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये। बहुपद की उच्चतम बोले या फिर अधिकतम बोले, उच्चतम घात डिग्री कहलाती है, डिग्री कहलाती है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये, ध्यान रखना, ये आपका लगभग एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो बहुपद की उच्चतम घात पूछे या फिर अधिकतम घात पूछे तो आंसर क्या लगाना आपको डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं अपन 2.1 की जो कुछ बेसिक उदाहरण है उनको करना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब देखो अब आपने ये डायग्राम बना लिया। सबसे पहले ये क्या होता है एक एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष होता है। जो एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष है, तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। इससे क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। क्लियर। आपको पता है जैसे मान लो एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये क्या रहेगा धनात्मक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या रहेगा एक्स अक्ष तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा एक्स अक्ष का ऋणात्मक। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा ये वाई अक्ष रहेगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या रहेगा वाई अक्ष, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या रहेगा ऋणात्मक, ऊपर ये क्या रहेगा धनात्मक। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे प्रथम, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा और इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब इसको यानी चिन्हों की बात आती है तो क्या करते हैं यहाँ पर देखो ये क्या है प्लस का और इसके बाद ये क्या है माइनस का, सॉरी ये क्या है प्लस का, दोनों प्लस प्लस के हैं। देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले तो इस डायग्राम का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होगा, यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में। ठीक है, उसमें अपन और बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले किसको लेते हैं अपन एक्स अक्ष को, इसके बाद किस में लेते हैं वाई अक्ष को। जब भी अपन निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष का मान लिखेंगे, इसके बाद वाई अक्ष का मान लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है, वाई अक्ष को क्या बोलेंगे यहाँ पर कोटि। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा यहाँ से यहाँ तक धनात्मक, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस का चिन्ह, इसके बाद ये भी क्या रहेगा धनात्मक, यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस का, मतलब ये पहले चतुर्थांश में चिन्ह रहते हैं प्लस प्लस के। इसी प्रकार दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, क्योंकि पहले वाई अक्ष एक्स अक्ष का मान लिखेंगे, इसके बाद वाई अक्ष का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का और प्लस का। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा इसमें देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो पहले एक्स अक्ष का मान फिर वाई अक्ष का मान, तो दोनों क्या रहेंगे तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का। इसी प्रकार इसमें क्या रहेंगे, यानी कि पहले किसका मान रखेंगे एक्स अक्ष का, इसके बाद वाई अक्ष का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉमा माइनस। यानी कि चौथा चतुर्थांश होता है उसमें चिन्ह कौन से होते हैं, मतलब भुज, भुज पॉजिटिव रहता है और कोटि नेगेटिव रहती है। इसका वैसे इसमें उपयोग है नहीं, लेकिन अपन पढ़ेंगे इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, बहुत ही इसका उपयोग इसमें है नहीं। अपन इसको और बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे किस चैप्टर में, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से रखना, अब यहाँ पर ध्यान देना। देखो क्या है सबसे पहले तो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष है। अपन इसमें शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि 2.1 में शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं।
तो इसमें क्या रहेगा, यानी कि जो एक्स अक्ष को काटेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार एक्स अक्ष को काटेगा उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, शून्यक बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और बाय अक्ष से मतलब नहीं है अपन को, सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है कोई भी जो रेखा है यानी कि एक्स अक्ष को काटेगी उसी उसका क्या हो जाएगा, वो शून्यक हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, अब शून्यक, ठीक है, शून्यक ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो अपन को सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है, बाय अक्ष से नहीं है, ध्यान रखना। मतलब किससे अपन को, एक्स अक्ष से। क्लियर। अब कोई भी रेखा आएगी एक्स अक्ष को काटेगी, देखो जैसे मान लो यहाँ से चले यहाँ से, ठीक है, तो एक्स अक्ष को काट रहे, यहाँ पर काट रहे एक बिंदु पर, एक बिंदु पर यहाँ पर काट रहे। मान लो कोई रेखा यहाँ से आई, ऐसे चलते हुए ऐसे ही आ गई, ठीक है, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, तो कितनी जगह काट रहे, दो बिंदुओं पर, इसलिए इससे शून्य कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है, अब इस कंडीशन शून्य कितने हो रहे हैं, दो। अब जैसे मान लो ये रेखा और चली ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे आ गई, तो यहाँ पर भी काट रही और यहाँ पर भी काट रही, ठीक है, तो यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, एक दो तीन चार, तो अभी कितने शून्य हो जाएंगे, फिर से चार। अब जैसे मान लो ये रेखा ऐसी आई, बाय अक्ष को भी काट देगी, तो बाय अक्ष को काउंट नहीं करेंगे, बाय अक्ष को काउंट नहीं करेंगे, केवल अपन को एक्स अक्ष को काउंट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 2.1 का यानी कि उदाहरण नंबर पहला। देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट, देखो सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिए। देखो अपन को इसमें क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी कि शून्य ज्ञात करना अपन को सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है। ठीक है, कोई भी रेखा आएगी यानी एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी यानी उसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, वो क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो रेखा यहाँ से गई, यहाँ से आते हुए बाय अक्ष को भी काटेगी, लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष को काटे, इसका एक बार काटा इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक। क्लियर। अब देखो यहाँ से दूसरा वाला, एक जो रेखा जाएगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे होते हुए, जो एक अक्ष को यहाँ पर काट रही, एक बार यहाँ पर काट रही, कितनी जगह काट रही, दो बार, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, दो। क्लियर। इसमें देखो तीसरे वाले में, तो यहाँ पर एक जगह यहाँ पर काट रही और एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर। अपन को बाय अक्ष से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, बाय अक्ष से मतलब ही नहीं है, अपन को सिर्फ किससे मतलब है, एक्स अक्ष को जितनी बार कोई रेखा काटते हुए जाएगी उसको क्या, जितने बिंदु बनेंगे वहाँ पर कितना हो जाएगा, उतना शून्य हो जाएगा। यहाँ पर एक दो तीन, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तीन। इसमें देखो, इसमें जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, यानी कि एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, एक। इसमें देखो ये रेखा यहाँ से आई, बाय अक्ष को भी काट रही है, लेकिन बाय अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स को काटेगी यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक। अब इसके बाद देखो आप लोग कमेंट करके बताना इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आप लोग कमेंट करना, जो लोग कमेंट करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं 2.1 का बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यानी कि एक्स अक्ष को जो रेखा देखो कितनी बार काट रही है, यहाँ पर तो एक बार भी नहीं काटे, इसलिए यहाँ पर एक भी शून्य नहीं होगा। क्लियर। इसमें देखो सेकंड वाले में, यानी कि जो रेखा यहाँ से गई ऐसे होते हुए एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रही है, इसलिए यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, एक। कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को एक बार काट रही, इसी प्रकार यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर, तो कितनी बार काट रही है यहाँ पर जो रेखा, तीन बार, इसलिए कितने हो जाएंगे इसके शून्य, तीन बार। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, तो एक जगह यहाँ पर काट रही, एक बार यहाँ पर, तो कितने शून्य हो जाएंगे इसके भी, दो। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पर देखो एक, दो और जो तीन और एक जगह यहाँ पर चार, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, चार। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। एक उदाहरण का लास्ट था और एक ये वाला लास्ट था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में शो किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।